हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर सेट 1 के क्वेश्चंस 1 से लेकर 32 तक एक्सप्लेन किए और उनके आंसर को आपको बताया। इस वीडियो में मैं 33 और 34 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 33 में गिवन है कि एक फूड चेन गिवन है जिसमें प्लांट्स है, डियर है, लॉयन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर दिया जाए तो उसका इंपैक्ट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी प्लांट्स और थर्ड ट्रॉफिक लेवल यानी लॉयन पर क्या पड़ेगा। और साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि क्या प्लांट्स पर यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर भी वही असर पड़ेगा जो लॉयन पर पड़ेगा अगर लॉयन फूड वेब में हो। तो फूड वेब आपको पता है कि जिसमें एक एनिमल कई एनिमल्स को या कई ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड खा सकता है। तो इसके आंसर को समझते हैं। अगर इसमें जो डियर है यानी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को, सभी ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया जाए तो उससे जो है प्लांट्स जो हैं वो उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, क्योंकि हर्बीवोर्स यानी कि जो डियर है वो उनको खाती है प्लांट्स को, तो डियर खत्म हो जाएंगे तो प्लांट्स जो है ओवर ग्रो करने लगेंगे। पहली चीज यानी द प्लांट पॉपुलेशन विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू lack of herbivores which that eat them। यानी प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी बहुत तेजी से। क्योंकि हर्बीवोर्स जो हैं उनकी कमी हो जाएगी जो प्लांट्स को खाते हैं, जबकि लॉयन पॉपुलेशन जो है वो भी डिक्लाइन करेगी, वो भी कम होगी, क्योंकि उनका जो प्राइमरी फूड सोर्स जो है वो डियर वो खत्म हो गया होगा। लेकिन जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल यानी जो लॉयंस हैं उस पर जो है इंपैक्ट जो होगा वो थोड़ा कम खतरनाक होगा, क्योंकि वहां पर फूड वेब में है वो, यानी उनके पास और भी प्रे होंगे, और भी शिकार होंगे, और भी एनिमल्स होंगे जिनको वो खा सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी प्लांट्स के खत्म होने पर जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी डियर के खत्म होने पर जो पहला असर जो प्लांट्स पर होगा वो ये होगा कि वो ओवर ग्रो होने लगेंगे और फिर उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन का मतलब ये है कि सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, तो जो प्लांट्स सरवाइव कर जाएंगे वो तो ओवर ग्रो कर जाएंगे, मगर बाकी सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो डाइवर्सिटी जो होगी प्लांट्स की वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह आंसर समझ में आ गया होगा। यानी प्लांट्स पर जो असर होगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ओवर ग्रो करने लगेंगे और आपस में कंपटीशन करने लगेंगे, जबकि लॉयन पर असर होगा लेकिन इतना असर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वो फूड वेब में होगा। फूड वेब का मतलब ये है कि वहाँ पर और भी स्पेशीज होंगी, और भी एनिमल्स होंगे जिनको वो खा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि सेक्शन डी का क्वेश्चन है और इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो जो होमोलोगस सीरीज है उसकी डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है होता है ये, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और इनकी जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं फंक्शनल ग्रुप की वजह से, क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती जाती हैं जैसे जैसे इस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल अपीयरेंस, ये सब जो है चेंज होने लगता है। और इसमें हर एक मेंबर जो है CH2 से डिफर होता है। जैसे अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन भी एक तरह का होमोलोगस सीरीज है। जैसे एल्केन की बात अगर हम कर लें तो एल्केन जो होता है CnH2n+2, तो यहाँ पर पहला जो है इसका होगा C1, N की जगह 1 रख दें, यहाँ पर N 1 से स्टार्ट होता है
तो यहाँ 1 रख दें, C और H4 ये पहला मेंबर हो गया, 2 रख दें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C2, H6, C3, H8 एंड सो ऑन। इसी तरीके से एल्कीन, ये भी एक तरह की जो है होमोलोगस सीरीज है और इसका फार्मूला होता है CnH2n। यहाँ पर n जो है 2 से स्टार्ट होता है, तो पहला यहाँ पर जो है मेंबर होगा C2H4, दूसरा C3H6 एंड सो ऑन। और एल्काइन इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप होता है वो। इसी तरीके से कीटोन ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये सब जो है होमोलोगस सीरीज में आते हैं। और यहाँ पर हर एक मेंबर जो होता है, जो नेक्स्ट जो मेंबर होता है वो प्रीवियस से CH2 डिफर होता है। आप देख सकते हैं CH4, इसमें CH2 जोड़ दिया तो C2H6, फिर C2H6 में CH2 जोड़ दिया तो C3H8। तो इनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब 34 क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा जा रहा है कि C4H8 यानी कि ब्यूटीन, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट C3H6 या C2H4 यानी ब्यूटीन, ये आपका प्रोपीन है और ये आपका एथीन है। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटीन है इसका मेल्टिंग पॉइंट प्रोपीन और एथीन से ज़्यादा क्यों है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, यहाँ देख लीजिए एथीन जो है मॉलिक्यूलर मास का जो होगा वो 12 ये हो जाएगा 28, और फिर इसका उससे ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके बीच में जो है स्ट्रोंगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी वंडर वाल्स फोर्सेस जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बढ़ता जाता है। और इसी वजह से उनको दूर करने के लिए यानी उन मॉलिक्यूल्स को जो है सिपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से ब्यूटीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रोपीन और एथीन से ज़्यादा है। तो ये आपका सेकेंड इसका हो गया। अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ आएँ तो थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है why do we not see any gradation in chemical properties of a homologous series compounds। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है कोई चेंज दिखाई क्यों नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर है सीधा से बहुत सिंपल सा आंसर है कि इन जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें सभी मेंबर्स जो होते हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पर अगर ब्यूटीन देखें, अभी हमने जो एग्जांपल लिया, तो ये सब डबल बॉन्ड है, इनमें सब में डबल बॉन्ड है, तो इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी। इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, उसमें पूछा जा रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। फर्स्ट एल्डिहाइड एंड सेकेंड कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्म C3H6O। यानी ये C3H6O जो है ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन इसको एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म में आपको इनका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका आंसर इसमें है कि जो C3H6O जो है इसमें जो इसका एल्डिहाइड और कीटोन में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो इसका जो फंक्शनल फार्मूला हो, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है CHO ग्रुप, और कीटोन जो होता है वो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये जो है एल्डिहाइड में लिखा जाएगा CH3 CH2 CHO, और ये कीटोन जो होगा वो लिखा जाएगा CH3 CO CH3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं, C और यहाँ पर इसकी बैलेंसी कर दें, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो H लगा दें यहाँ पे।
तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड, यानी ये हो जाएगा 1 2 3। इसके लिए जो है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो हम लिखते हैं वो अल लगाते हैं, ये 1 2 3 ये हो जाएगा प्रोपेन का ई हटा के और यहां लग देंगे हम सफिक्स अल, प्रोपेनल। और इसका अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा सी के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। और इसके लिए जो हम लगाते हैं वो ओन लगाते हैं, तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा प्रोपेन का ई हटा के ओन लिख देते हैं, प्रोपेनोन। तो ये आपके जो हैं क्वेश्चन नंबर 33 और 34 थे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।